नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए आज से 750 क्वेश्चनों के साइंस के रामबाण सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 1 होगा और इसके और भी पार्ट आएंगे। तो इस वीडियो को आप 1 सेकेंड भी बिना स्किप करके पूरा देखिएगा और हर एक पार्ट को देखिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इसकी मैं दावा करता हूं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी उदासीन। तो इसमें आंसर को जो है कलर कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अक्रिय। फिर भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लिखने से जो है आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2:1। क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, इसलिए हम बिना ऑप्शन को पढ़े हुए आंसर की बात करेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 7। अगर बात करें हम वर्ग की, तो वर्ग 18 है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन जो है वह एक उपधातु है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अल्कोहल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 30.5 के जूल मोल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 120 mmHg। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ता में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक के यू का मान होता है। इसको यू नहीं म्यू पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बैगनी। बैगनी किरण का जो झुकाव है वह अधिक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उसमें। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा R बराबर V बटे I। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है या प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों धाराएं। डायनेमो जो है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्रवाहित करती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो रहते हैं वे साफ जल में रहते हैं।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन डी कोयला। ये सभी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को जो है हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है, यानी लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 26। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो इसका मतलब वो कैसा विलयन होगा, क्षारीय। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 18। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, IR²। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जनित्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, Ca। उसके बाद आपका अगला प्रश्न हो जाएगा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H2H6 है, इसमें 7 संयोजक बंध है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। वृक्क जो संबंधित है वह उत्सर्जन से संबंधित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, परागकण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यदि आपसे पूछा जाए संगमरमर या तो कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया, तो इसका एक ही रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CaCO3, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, CaCO3। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि COOH अभी क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्ल।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जल से। किससे? जल से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है ना। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग क्या होता है? हरा होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मधुमेह। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वाट। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनियम। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा CO2। तो इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन को ही हम लोगों ने देखा, और 50 क्वेश्चनों में आपको कितना याद था कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर इससे आगे भी करते हैं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं और अगला वीडियो जो है कल आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।